लालच का सातवां घड़ा। बात बहुत पुराने समय की है। भारत के उत्तरी हिस्से में एक धनी व्यापारी रहता था। कई वर्ष पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसका घर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण वह रोज मैदानी भाग में बसे हुए शहर में नीचे जाता और चीज़ों का लेन देन करता था। एक दिन वह अपना मन बहलाने के लिए कहीं और जाने की सोचा। पहाड़ों की वादियों और जंगलों का नज़ारा देखने के लिए निकल पड़ा। घूमते घूमते दोपहर हो गई थी और वह बहुत थक भी चुका था। अब उसे नींद भी आने लगी थी। आराम करने के लिए व्यापारी जगह तलाशने लगा कि उसे एक छोटी सी गुफा दिखी जिसमें बहुत अंधेरा था, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वह गुफे के अंदर जाकर सो गया। जब नींद खुली तो उसने पाया कि गुफा में कुछ है। गुफा में कुछ और अंदर जाने पर उसे बहुत बड़ा एक मिट्टी का घड़ा दिखा। वहाँ आसपास कुछ और भी घड़े थे जो कि गिनती में पूरे 7 थे। व्यापारी को आश्चर्य भी हो रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि कहीं से ना तो कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही उन घड़ों के पास कोई था। बड़ी मुश्किल से डरते डरते उसने एक घड़े का ढक्कन खोला और चकित रह गया। उस घड़े में सोने के सिक्के भरे थे। फिर एक एक करके उसने 5 घड़ों के ढक्कन खोल कर देखे। सभी में सोना भरा था। छठे घड़े को खोलने पर उसे एक पुराना सा कागज का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था, इस सोने के सिक्कों को ढूंढने वाले सतर्क रहना। यह सारे घड़े और स्वर्ण तुम्हारे हैं, लेकिन यह धन श्रापित है। उन्हें ले जाने वाला उस श्राप से कभी मुक्त नहीं होगा। जिज्ञासा में बड़ी ताकत होती है, पर लालच उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इतने धन की प्राप्ति के बाद व्यापारी ने समय व्यर्थ नहीं किया। उसने एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की और सभी घड़ों को अपने निवास पर ले जाने लगा। घड़े बहुत भारी थे। एक बार में वह 2 घड़े ही ले जा सकता था। रात के सन्नाटे में उसने 6 घड़े अपने घर ले जाकर रख दिए। 7वें घड़े को ले जाना उसके लिए काफ़ी आसान था, क्योंकि इसका भार काफ़ी कम था। घर पहुंचकर व्यापारी ने सोचा पूरे घड़ों के सिक्कों की गिनती कर ली जाए। बारी बारी उसने 6 घड़ों के सिक्कों की गिनती कर ली। 7वें घड़े को खोलने पर उसने पाया कि वह तो आधा ही भरा हुआ है। व्यापारी बहुत दुखी और हताश हुआ। श्राप वाली बात वह भूल चुका था। श्राप की बात कहने वाले उस कागज को उसने बेकार समझकर कब का फेंक दिया था। व्यापारी के दिल और दिमाग में अब और अधिक लालच पनपने लगा। उसने सोचा कैसे भी करके इस 7वें घड़े को पूरे धन से भरना है। उसने अधिक से अधिक धन कमाने के लिए जी जान लगा दिया, लेकिन 7वें घड़े में चाहे कितना भी धन डालो, वह हमेशा आधा का आधा ही रहता। 7वें घड़े को भरने के प्रयास में व्यापारी कुछ साल और जिया। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपने धन का उसे कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि वह धन उसके लिए कभी भी पर्याप्त था ही नहीं। क्या उस धनी व्यापारी को अपने जीवन यापन के लिए सच में इतने धन की आवश्यकता थी? धन कमाना गलत नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग ना करके सिर्फ संचय करते रहना बहुत गलत है। संचय की भावना से कमाया हुआ धन ना तो खुद के काम आता है और ना ही किसी अच्छे प्रयोजन में लगता है। इससे तो बस लालच का दायरा बढ़ता है। जैसे इस कहानी में व्यापारी का लालच चरम सीमा तक पहुंच गया था। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।